तो दोस्तों वैलेंटाइन डे के टाइम पीरियड में काफ़ी लोगों के दिल टूटने वाले हैं क्योंकि उत्तराखंड में लिव इन पंजीकरण यानी कि लिव इन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। 21 साल से कम उम्र के लिए माता पिता की मंजूरी की आवश्यकता है। और भाई माता पिता की मंजूरी कौन लेता है कि मम्मी पापा मैं लिव इन में रहना चाहता हूँ, मतलब लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहता हूँ, और पेरेंट्स कहेंगे हाँ बेटा मज़े से रहे। लड़की के पेरेंट्स भी कह देंगे हाँ बेटा मज़े में रहे। ऐसा तो भाई बहुत ही मुश्किल है। लेकिन इससे फ़ायदा ज़रूर मिलेगा कि जो बाद में जो दिक्कतें पैदा होती है, क्राइम हो जाता है कि छोड़ दिया, कि आत्महत्या कर ली, कि ये हो गया कि वो हो गया, तो वो सब बहुत कम हो जाएगी क्योंकि इसकी जिम्मेदारी पेरेंट्स पर होगी थोड़ी, कि वो डिसाइड करेंगे कि हाँ भाई तुम्हें उसके साथ अलग रहना है कि नहीं रहना है। रहना है तो भैया तुम्हारी हेडक है, तुमने क्यों रहने दिया। और झूठ बोलने पर तो भैया जुर्माना शुर्माना भी लगाया जाएगा। आप सोचो कि अरे हम तो लिव इन में रह ले रहे हैं, किसको क्या पता चल रहा है, तो बाद में भाई साहब पकड़े गए या कोई बात होती है ना तो जुर्माना भी ठोका जाएगा, बताएंगे आगे सब। तो जो भी भैया रिलेशनशिप में मतलब लिव इन रिलेशनशिप में है तो उसको जिला अधिकारियों के साथ पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन करना होगा, और 21 साल से कम व्यक्तियों के लिए आपको परमिशन चाहिए पेरेंट्स की। तो मुझे लगता है 21 साल ठीक एकदम एज चुनी गई है, क्योंकि 18 साल क्या होता है कि जोश में होते हैं, हॉर्मोन्स में बहुत ज़्यादा खलबली हो रही होती है, तो उस टाइम जो डिसीजंस है वो दिमाग से नहीं लिए गए होते, दिल से लिए गए होते हैं। तो इसीलिए 21 में क्या है कि लड़का और लड़की दोनों मैच्योर हो जाते हैं भारत में, और थोड़ा समझदार हो जाते हैं कि भाई पैसा कहाँ से आएगा, ज़िंदगी कैसे कटेगी, वो इतने टाइम में कुछ बीत चुकी होती है ना, तो थोड़ा सा दिमाग ठिकाने होता है। तब थोड़ा सा जो हम अपने डिसीजंस है वो अच्छी तरह से ले सकते हैं। लिव इन रिलेशनशिप में मतलब कुछ ऐसी शर्तें हैं जिसके तहत पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा, जैसे कि अगर वो लोग सार्वजनिक नीति या नैतिकता का उल्लंघन करते हैं, यानी कि वही पब्लिक पॉलिसी हो गया, मॉरलिटी हो गया, ये सब। तो इसमें विवाहित हो या फिर अन्यथा प्रतिबद्ध साथी शामिल मतलब कि कमिटेड पार्टनर शामिल हो, ठीक है। और उसके अलावा अगर कोई नाबालिग है, नाबालिग में तो भाई तेल लगना तुम्हारा तय है, तुम बचोगे नहीं। अब नाबालिग का तो झंझट ही खत्म कर देगी सरकार, क्योंकि अधिकतर जो केस आते हैं ना वो नाबालिग से रिलेटेड ही आते हैं, तो इसमें भाई आपको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलने का। और दूसरा है कि ज़बरदस्ती है या धोखाधड़ी है या गलत बयानी के माध्यम से प्राप्त सहमति है। ज़बरदस्ती हो गया, फंसा के कह दिया अरे पंजीकरण करवा लेते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, मान जाती हैं ना लड़कियां, बोली तो थोड़ी बहुत तो होती ही हैं, तो ये सब मतलब इस इनके तहत आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। और इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए आपको एक वेबसाइट वगैरह मिल जाएगी जिस पर सारी फैसिलिटी होगी, और इसके लिए आपको डिस्ट्रिक्ट जो रजिस्ट्रार होता है उसका वेरिफिकेशन चाहिए रहेगा। साथ ही इस रिश्ते को वैलिडेट यानी मान्य करने के लिए एक सारांश जांच आयोजित की जाएगी, मतलब कि समरी इंक्वायरी, जिसमें रजिस्ट्रार को शामिल पक्षों या गवाहों को बुलाने के लिए अधिकृत किया जाएगा, कि बाद में अगर कोई दिक्कतबाजी होती है तो मैं तो उन्हें भी पकड़ा जाए, हाँ भाई तू ही कह रहा था कि ये दोनों तो भाई प्रेम संबंधों में है, लिव इन में रहते हैं, अब तू आ जाए इधर। अब आगे है कि यदि हम मना कर दें हमें नहीं कराना पंजीकरण, पंजीकरण हम नहीं कराते, हम तो नेता बनेंगे, तो क्या होगा। तो यदि पंजीकरण से इनकार किया जाता है तो रजिस्ट्रार को लिखित कारण बताना होगा। पंजीकृत संबंधों को समाप्त करने के लिए एक निर्धारित प्रारूप विवरण की आवश्यकता होती है, जिसे अगर गलत या संदिग्ध माना जाता है तो पुलिस जांच शुरू हो सकती है। 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के माता पिता या अभिभावकों को सूचित किया जाना चाहिए। और अब भैया आता है जुर्माने की बात। तो लिव इन रिलेशनशिप की घोषणा में अगर विफलता होती है या गलत जानकारी दी जाती है तो 3 महीने तक की कैद होगी, 25,000 का जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं भैया। 25,000 का जुर्माना भी दो और 3 महीने जेल में भी जाओ। जेल में तो यार एक दिन भी जाओगे तो नाम खराब होता है ना। अब पंजीकरण न कराने पर अधिकतम 6 महीने की जेल और 25,000 जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं। यहाँ तक कि देरी से पंजीकरण करवाने पर भी जुर्माना है। मतलब लोग कहेंगे मतलब हम प्यार करें ही नहीं, प्यार में नहीं है दोस्तों, प्यार के लिए नहीं है, ये लिव इन रिलेशनशिप के लिए है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। लिव इन रिलेशनशिप से पैदा हुए बच्चे वैध माने जाएंगे और कानूनी मान्यता के हकदार होंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है भाई। लिंग की परवाह किए बिना उन्हें समान विरासत अधिकार प्राप्त होंगे, ये तो और भी अच्छी बात है। मतलब कि लड़का हो लड़की हो कोई दिक्कत नहीं, सबको समान अधिकार है। अपने लिव इन पार्टनर द्वारा छोड़ी गई महिलाएं भरण पोषण का दावा कर सकती है, हालांकि परित्याग अपरिभाषित है। सिर्फ डिसर्जन जो है वो अभी अनडिफाइंड है। बाकी ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि लड़के क्या करते हैं। देखो मैं खुद लड़का हूँ लेकिन ये बता रहा हूँ आपको कि लड़के क्या करते हैं, लड़की फंसाई, लिव इन में रहे, जब मन भर गया तो छोड़ दिया। अरे यार लड़की कहाँ जाएगी ये तो सोचो। लेकिन इसमें ये चीज़ बहुत अच्छी बात है कि अगर आप लड़की को छोड़ते हो तो उसका जो भरण पोषण है वो तुम्हें ही करना पड़ेगा।
तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अगर कोई लड़की इसको देख रही हो, देखे, तो बताना भाई सही है या नहीं है। ये सब कानून यूसीसी के तहत हो रहे हैं। अब इसका उद्देश्य जो है वो विवाह हो गया, तलाक हो गया और विरासत सहित व्यक्तिगत कानूनों को मानकीकृत करना है। असम में भी ये सब मतलब चल रहा है, वहाँ पर भी ये लागू होगा जल्द। बस आदिवासी समुदायों के लिए थोड़ी छूट होगी इसमें।